हरे कृष्णा। तो आज एक कर्म सिद्धांत की चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और आप सबने कई बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हमारा सारा जीवन निर्धारित होता है इस कर्म सिद्धांत के अनुसार। हमारा फ्यूचर, हमारा अगला लाइफ, हमारा पीछे का जीवन सब इन्हीं कर्मों का परिणाम है। तो उस कर्म के सिद्धांत के बारे में आज चर्चा करेंगे। कर्म के सिद्धांत की चर्चा शास्त्रों में अनेक जगह पर की गई है और बहुत सारे शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में जो है इसकी चर्चा की गई है। प्रमुख रूप से मेरा जो ये वेश है इसका, वो मैंने श्रीमद् भगवद गीता से लिया है। भगवान उसमें श्रीमद् भगवद गीता में ये बता रहे हैं कि नीतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ये कर्मणा शरीर यात्रा पीछौते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। अर्थात बिना कर्म के कोई शरीर यात्रा, अर्थात कोई व्यक्ति अपने शरीर को चला भी नहीं सकता। क्या मतलब हुआ इसका कि आप कर्म के बिना जो है एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो शरीर भी नहीं चलेगा बिना कर्म के। कोई सोया हुआ है वो भी कर्म कर रहा है, क्योंकि सांसें ले रहा है और कुछ और एक्टिविटी भी कर रहा है, तो कर्म निश्चित रूप से होता ही है। तो प्रमुख रूप से संसार में जो है वो ये कर्म के हिसाब से जो सारा जीवन जो है चलता, परंतु ये कर्म शाश्वत नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। शाश्वत का मतलब परपेचुअल नहीं है, एटर्नल नहीं है। इसको चेंज किए जा सकते हैं। ये कर्म ऐसे हैं, इन्हें बदला जा सकता है। तो कर्म को पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। कर्म जो ऐसा नहीं है कि व्हिम्सिकल कुछ भी कर लेंगे वो कर्म है ना। कोई लॉटरी खेलने लग गया, वो समझता है कर्म है, या कोई एक छोटे मोटे कार्य कर लिया उसको समझता है कर्म है। जो व्यक्ति जो काम करता है उसी को कहता है कर्म ही पूजा है ना। कर्म ही पूजा है, ये एक्चुअल में वो कर्म, वो पूजा है जो शास्त्रों के अनुसार से किए जाते हैं और जो मानव को भगवान ने दिए हैं। तो कर्म वास्तविक में क्या है कि शास्त्रों के आधार पर निर्धारित किया जो गतिविधि है भौतिक जीवन के लिए, उसको कर्म कहा जाता है। अर्थात उन एक्टिविटीज को जो भगवान जो भी शरीर में आता है, मनुष्य शरीर में, उसके लिए जो कुछ गतिविधियां निर्धारित हैं, कुछ एक्टिविटी फिक्स्ड हैं, उसी एक्टिविटीज को कर्म कहा जाता है। ये स्वभाव के अनुसार से भी होता है, गुणों के अनुसार से भी होता है कर्म, और इसी को नियत कर्म भी कहा जाता है। नियत मतलब फिक्स्ड कर्म। फिक्स्ड कर्म का कैसे फिक्स होगा? तो मनुष्य के वर्ण और आश्रम के अनुसार से ये कर्म फिक्स होते हैं। जिस वर्ण में व्यक्ति जन्म लेता है वो उसके हिसाब से जो है, और आश्रम के हिसाब से ये कर्म जो है वो सबके लिए फिक्स है। फिर इसको स्वभाव के अनुसार से भी भगवान ने कहा है कि ये स्वभाव के अनुसार से भी होता है। स्वभाव का मतलब अगर कोई व्यक्ति बॉर्न होने के बाद, बड़े होने के बाद उसका स्वभाव किस तरह के की तरफ उसका इंक्लिनेशन है, किस तरह के कार्यों के प्रति उसका इंक्लिनेशन है, किस तरह के कार्य में उसकी रुचि है, तो उस रुचि के अनुसार से भी यह कर्म निर्धारित होता है। तो क्या हुआ इसका तात्पर्य कि भौतिक जीवन से संबंधित जो गतिविधि है, जो कार्य है, उसको कर्म कहा जाता है, जो कि शास्त्रीय नियमों में बंधा होता है। और प्रमुख रूप से ये जो कर्म है वो 3 भागों में डिवाइडेड है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और इच्छित कर्म, है ना। या इसको आप काम्य कर्म भी कह सकते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? अगर हम इस कर्म को जैसा बताया गया है शास्त्रों में उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है हमें अच्छा जन्म प्राप्त होगा, ऊंचे लोक प्राप्त होंगे, स्वर्गिक सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर भी भौतिक सुख की बहुत बड़ी वृद्धि होगी, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर व्यक्ति चला जाता है। तो ये अगर हम शास्त्रों के अनुसार जो निर्धारित कर्म है, अगर उनको उसी रूप में करने का प्रयास करते हैं या करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। तो इसी को मोटे मोटे तौर पर कर्मों की संज्ञा दी गई है। भगवान प्रमुख रूप से इसकी 3 जो है डिवीजन बताते हैं। कर्मणश्चापि बोधव्यम, बोधव्यम सभी कर्मणा, अकर्मणश्चापि बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं विकर्म के बारे में। विकर्म क्या होता है?
शास्त्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध जो भी कार्य होते हैं उसको विकर्म कहा जाता है। एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जो भी वर्क करता है कोई व्यक्ति, उसको जो है उसको विकर्म कहा जाता है। तो विकर्म का मतलब क्या है कि पाप कर्म, अर्थात शास्त्रीय सिद्धांत के जो विरुद्ध है, जैसे मदिरा पीना, या आप समझ लीजिए किसी भी तरह से जो है इलिसिट रिलेशन रखना, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, मांस खाना, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको विकर्म कहा गया है। तो विकर्म का परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति लोअर बर्थ प्राप्त होता है उसको। लोअर बर्थ मतलब क्या? लोअर स्पीशीज में जाएगा, अर्थात पशु योनि में, पक्षी के योनि में, और इस तरह के छोटे छोटे नीचे के जो लोग हैं उन योनियों में चला जाता है व्यक्ति। तो ये होता है विकर्म। और तीसरा है अकर्म। अकर्म का क्या मतलब होता है? अकर्म वो कर्म होता है जो दूसरों की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, अर्थात अकर्म को ही हम अगर सरल भाषा में बोले तो निष्काम कर्म कहते हैं, अर्थात जिसमें व्यक्ति का कोई स्वयं का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। और ऐसे कार्य जो भगवान के लिए किए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, तो ऐसे कार्यों को अकर्म कहा गया है। तो ये वाला जो कार्य है, ये जो अकर्म है, ये कर्म फल जनरेट नहीं करता। जब कर्म फल जनरेट नहीं करता तो फिर आप कहोगे कर्म करके फायदा क्या है? ये ऐसा वाला कर्म जनरेट करता है कि हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, अर्थात ये कर्म करके कोई भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। ऐसे कर्म करके व्यक्ति इस मटेरियल बॉन्डेज को, मटेरियल भौतिक बंधनों को काट करके भगवान के धाम की तरफ जो है वो प्रयाण करता है। तो इस तरह से जो है इसको कहा गया है अकर्म, इसको अकर्म कहा गया है शास्त्रों में। तो आपको समझ में आ गया, पहला कर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म। तो ये तीन तरह के कर्म हैं। तो हम अगर इसमें जो है कई बार हम लोग अपनी मनमानी व्याख्या करके इसको उल्टा पुल्टा करते हैं, परंतु शास्त्रिक रूप से यही परफेक्ट है। अकर्म है, कर्म है और विकर्म है, अर्थात तीन। तो इन तीनों का सही रूप में जानना और उसके हिसाब से अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम एक अच्छा जन्म प्राप्त कर देंगे इस लाइफ के बाद, क्योंकि हमारा पहले के कर्म के अनुसार से ये वाला जीवन तो निर्धारित हो गया है। तो उसमें हम कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु जब हम नेक्स्ट लाइफ के लिए हम जो है अच्छे कर्म करके अपना नेक्स्ट लाइफ अच्छा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।